तुम तीनों सगे भैया हो क्या? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? अबे अलग ही दिखाई दे रही है यार, तीनों के तीनों किसट काले हो, सगे भैया ही होगे। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा प्यार इनसे करते होंगे तुम्हारे माँ बाप। हाँ हाँ, मुझसे करते हैं। अबे ओए, कम बोल ले, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। बड़ा मैं हूँ, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। चुप जाओ यार, मैं छोटा हूँ, मुझसे कर रहे हैं। अबे फिर बोल गया तू, तेरी समझ में ना आती। मैं बता रही हूँ ना, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। तेरा समझ में ना आ रही? सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे प्यार करें। अबे कैसे बड़े भैया हो यार, तुम तो गांड हो बिल्कुल भी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, दोनों में फेरता, जितने छोटे हैं ये दोनों को ही मारता। अबे कैसे छोटे भैया हो तुम दोनों। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, इस सिचुएशन पे मैं ना देखता कितना बड़ा और कौन बड़ा, मैं फेरता। अबे कैसे हो यार ये तुम तीनों भैया, बिल्कुल ही पागल हो क्या? मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, हाथों से नहीं लड़ता, मैं तो ईंटें चलाता, ईंटें। अबे रुकिए, ये हम आपस में लड़वाने जा रही है। अब हमारे खोपड़े फुटवागा क्या? पहले से ही देखते हैं। ऐसे तो वो भाड़ू को। वेटर, कैसा लग रहा है तेरा भाई? इस बार कुछ अलग कर दिया। तेरे भाई ने मुझे छोड़ दी। देखो मूछें रखो या मूछें क्लीन करा दो, या बियर्ड रखो या बियर्ड बिल्कुल क्लीन करा दो, या 50 बार फेशियल मसाज सब कुछ करा दो, रहोगे आप सुअर जैसे ही, क्योंकि आपकी शक्ल ही सुअर जैसी है। फायदा कुछ होगा ना, तुम मत कराया करो ये सब, सिंपल रहने दो। अलग ही पता चल रहा है, मेरी स्मार्टनेस और मेरे न्यू लुक से जल रहा है। एक्सक्यूज मी, नॉन वेज में क्या क्या है यहाँ पे? नॉन वेज में तो बस मेरा कबाब है, मुंह खोलो खिला दूं। अबे भैया क्या है तू? अबे है क्या तू? तेरे चक्कर में इस प्रॉपर्टी में आग लगा दूं, लोनियाबाजी करेगा तू, छिलाना बुलवा दूं तेरे लिए। साले सुधर जा तू जाहिल। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत करके पैसा कमा के तब ये होटल बनाया है, सब मुझे दिया है ताकि मैं इसका नाम ऊपर तक लेके जाऊं, और तू इसे आज के आज ही बर्बाद कर रहा है। अबे सुधर जा सुधर, लास्ट बार समझा रहा हूं तुझे, वरना काट के डाल दूंगा तुझे झाटू। बॉस अब नहीं होगी गलती। गलती होनी भी ना चाहिए, समझ रहा है तू? आ रही है तेरी समझ में या ना? चल हट में गेस्ट बैठे हैं, उनका ऑर्डर दे क्या, चल। वैसे अगर मैं छिनालों को हाँ कहता, बुला लेते क्या? लीजिए सर ऑर्डर। हाँ भाई, होटल में आने के बाद तो यार बड़ा जी मचलाने लगा। कुछ करवाओ यार। क्या करवाऊं? कुछ जुगाड़ बिठवाओ। ए ओ, तमीज से जरा हद में। ये काम यहाँ ना होते हैं कि जुगाड़ करवाओ और वगाड़ करवाओ। जाओ अपना काम दे करो। हाँ भाई, सोचा कुछ तूने? तू बहुत बड़ा गंदा आदमी है भाई, बहुत बड़ा नकंदा, ऐसे नहीं मानेगा। भाग यहाँ से। हाँ भाई, सोचा कुछ हमारे बारे में? अबे तू यहाँ भी आ गया, पागल है कौन है?
भैया तेरे आगे मैं हाथ जोड़ू, तू मेरे सिर में दर्द मत कर, ना हो पाएगा ये सब यहाँ। जा यहाँ से, अबे जा यहाँ से, जा भैया जा। ये बहन का भोसड़ा फिर आ रिया। ओ भैया वहीं रुक जा, अपने कमरे में जा वापस और हत्ती चला ले जा, फटाफट जा। सुनो तो सही। अब तूने बहुत दिमाग खराब करा, मानेगा नहीं ऐसे। रुक जा, पुलिस बुलाऊंगा अभी, रुक। ना ना ना, जा रही हूँ। हाँ जी, होटल पहुंच गया मैं। अब बताओ क्या करना। कैश की टेंशन मत लो तुम, कैश सारा मेरे बैग में भरा हुआ। पैसों से भरा हुआ बैग इसके पास? मेरा कद्दू कराया वेटर की नौकरी। अब मेरी गरीबी के दिन खत्म। नोटों से भरा हुआ बैग मेरे पास है। अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बन गया मैं पैसा वाला एक बार में ही। पूरा पैसों से भरा हुआ बैग। नकली नोट? अरे इन नकली नोटों की बात कर रही है बैग में भरा हुए। अरे भैंस, कितना भागा कितना थका। भाई साहब, आपका बैग कोई लेना जावे? बेटर उसकी टेंशन मत ले, इसे कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि 24 घंटे इसी पे मेरी निगाह रहती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत नोट है। नोट तो बहुत है इसमें। बच्चा खेल बैंक का। बच्चा खेल बैंक? तुझे कैसे पता? तूने मेरे बैग को चेक किया क्या? अरे ऐसे कैसे चेक कर लूंगा यार? अभी तो तुम कह रहे हैं क्या पूरी निगाह है, तो कैसे हाथ डाल दूंगा मैं? ये तो मैं तुम्हारी सूरत देख के कह रही हूँ। भिखारी लग रहा हूँ ना? बच्चा खेल बैंक के होंगे, तुक्का बिट करा। इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने भी यही पैतरा आजमाया। ऊपर बच्चा खेल बैंक के नोट रख रखे हैं और नीचे 500 के नोट की गड्डी असली वाली। ये देख, बच्चा खेल बैंक के नकली नोट। और ये देख, असली 500 के नोट की गड्डी। इसका मतलब ऊपर नकली नोट रखे हुए थे, उसके नीचे 500 के नोटों की गड्डियां रखी हुई है। और इसकी ऐसी बहुत सारी गड्डी है, पूरा बैग इसी से भरा पड़ा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। रे रे रे, सूरज दादा के तो दर्शन हो गए, पर ये चाँद क्यों नजर नहीं आ रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, जरूर कैयर भाई ने फिर से कोई गड़बड़ की होगी और सबिता जी गुस्से में अपने घर चली गई होंगी। ठीक, क्या बोलूं अब इस आदमी को?
बिल्कुल कदर ही नहीं है कि क्या आइटम, मतलब क्या माल। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं सबिता जी के बारे में। मेरा मतलब कि क्या अप्सरा जैसी बीवी मिली है, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। क्या बालकनी में जाकर फिर से सबिता को ताड़ने लग गया क्या? कितना देर कर रहा है, दुकान नहीं जाना क्या? ये बाबूजी को वापस गांव भेजना पड़ेगा। वो थोड़ा टाइम का पता नहीं चला बाबूजी। अरे जाया, दे नाश्ता दे भाई, मुझे दुकान जाना है जल्दी। तू क्या कर रही है अब तक? वो तो कब से बना के रखा हुआ है, बैगन भत्तुआ। क्या ये क्या आइटम बनाया है तूने? बैंगन भटूरा, इसका तो नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे नहीं, मेरी माँ ने आपका नया नाम रखा है, बैगन भत्तुआ। नाश्ते में तो थेपला और खंड भी है। तेरी माँ के माता जी, तेरी माँ के चरण छूकर नमन करने को जी चाहता है। मैं ये बोल रहा हूँ बाबूजी, मतलब माता जी को मानना पड़ेगा ना। एकदम अनोखा नाम का आविष्कार करती है, पता नहीं कहाँ से सोचती, एकदम खतरनाक बिल्कुल। हाय हाय हाय, चलती फिरती कोकिन है, कोकिन। गुड मॉर्निंग सबिता जी। अरे गुड मॉर्निंग जेठू जी। वाह वाह वाह, कुदरत का करिश्मा देखो। आपके बारे में सोच ही रहा था कि आप अचानक मेरे सामने आ गई, बिल्कुल किसी परी की तरह। आप अभी मेरे बारे में सोच रहे थे? अभी नहीं, वो तो रात को। क्या? मेरा मतलब है अभी नहीं, वो तो रात को जब मैं सोया, फिर सुबह उठ के बालकनी में आया ना, तो उधर आप दिखे नहीं, तो तभी मुझे आपका ख्याल आया कि आज सबिता जी आई नहीं, तो ऐसे फिर मैंने आपके बारे में सोचा सबिता जी ऐसे। जेठू जी आप भी ना। ऐसे सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? उधर बालकनी में भी नजर नहीं आए आज। सब ठीक तो है ना? या कैयर भाई ने मना कर दिया है बालकनी में जाने के लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं कुछ दूसरे काम में बिजी थी। चलो फिर मिलते हैं, बाय जेठू जी। अरे रे, इतनी क्या जल्दी है सबिता जी? कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ वो एक्चुअली मेरी ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, सो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्या सबिता जी, आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है। सिर्फ एक इशारा कर देते सबिता जी, तो मैं आपके घर के आगे डॉक्टरों की लाइन लगा देता, पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे अकेले नहीं जा सकती, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए चलिए सबिता जी। अरे नहीं जेठू जी। जेठू लाल, ये तुम क्या कर रहे हो? चे कैयर भाई, थोड़ा तो शर्म करो। हाँ, मेरी वाइफ का हाथ तुम पकड़े हो और शर्म मैं करूं? अब किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ सबिता जी बीमार है, बेचारी सबिता जी को खुद अकेले डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और आप हो के इनकी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। आपने इनको ऐसा अकेले जाने कैसे दे दिया कैयर भाई? जेठू लाल, सबिता बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो सबिता जी? वो एक्चुअली जेठू जी, वी आर प्लानिंग टू हैव ए किड। ओहो हो, फिर तो आपको बिल्कुल जाना ही चाहिए सबिता जी। ये मतलब बहुत डेंजर होता है ये किडनी का प्रॉब्लम। आजकल क्या है ना, बाहर इतना सब कुछ खाना नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ हुआ तो सीधा किडनी का प्रॉब्लम शुरू। जेठू लाल, किडनी नहीं किड। सबिता के बोलने का मतलब है हम अब एक बच्चा करने का सोच रहे हैं। क्या? हाथ नहीं लगाने का सबिता जी को, हाथ नहीं लगाने का, समझा नहीं? सबिता जी ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे आपका तो सपना था मॉडलिंग करके फिर एक्ट्रेस बनने का, फिर उसका क्या होगा? नहीं, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको अपना सपना पूरा करना चाहिए, है ना? पर जेठू जी अब काफी वक्त हो चुका है और हमें भी अब अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप केयर भाई को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं हूँ ना। क्या? जेठू लाल, ये तुम क्या बक रहे हो? मेरा मतलब है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता, आप मेरे साथ चलिए।
नहीं जेठू जी, इसके लिए मुझे और कैयर को ही साथ में जाना होगा।